सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद संवेदनशील मुद्दा था जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। एनआईए ने 6 यूक्रेनियों को और 1 अमेरिकन को गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी तो म्यांमार से हुई है, लेकिन ये लोग म्यांमार में जो कुकी जो से जुड़े हुए हैं, कुकी जो से जुड़े हुए हैं, और जिसमें केएलएफ का नाम हम ले सकते हैं, केएनएफ का नाम ले सकते हैं, उनसे जुड़े जो आतंकी संगठन है, उनको ये ड्रोन ट्रेनिंग दे रहे थे, वेपन्स हैंडलिंग कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। और ये कई बार भारत में आए और अवैध तरीके से मिजोरम पहुंचे, मणिपुर पहुंचे, और वहां पर इन्होंने कुकीज के साथ संपर्क किया। हम अक्सर, हमारी और आपकी बातचीत हुई है सर कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ये लोकल लेवल पे नहीं हो रहा है, ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। जिस प्रकार के वेपन्स वहां पर उग्रवादियों के पास मिलते हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यूरोप के देशों की है, और वो यहां एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, और चाहे उसको कुकी लैंड कह लीजिए, चाहे क्रिश्चियन स्टेट कह लीजिए। ये गिरफ्तारी है एनआईए के द्वारा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? हमारी असम राइफल जिनसे लड़ रही है वो अमेरिका से ट्रेनिंग पाए हुए और यूक्रेन से ट्रेनिंग पाए हुए उग्रवादी हैं सर। राय जी देखिए, यूक्रेन और अमेरिका दोनों ऐसे मुल्क हैं जो अभी जंग में इन्वॉल्व हैं। अभी दोनों के ऊपर जंग चली हुई है, दोनों के खिलाफ जंग चली हुई है, दोनों जंग में हिस्सा भी ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। और अमेरिका यूक्रेन को ढाल बना के रूस से भी लड़ रहा है, और यहाँ पे रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका इसराइल साथ में, और ईरान के साथ जंग। तो बेहतर ये रहेगा कि जो लोग आकर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, म्यांमार में हो भलाई कहीं पे भी हो, अपने मुल्क पे जरा कंसंट्रेट करें, क्योंकि उनके मुल्क ऑलरेडी जंग से जूझ रहा है, ऑलरेडी वो इकोनॉमी में पीछे जाती है जंग की वजह से। और यहाँ आकर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ये देखिए बहुत खराब कर रहे हैं। और मेरी इल्तिजा है, हमारे व्यूअर्स बहुत से लोग देखते हैं आपका शो राजेश जी, आपको नॉर्थ ईस्ट में तो आपका बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर है आप। तो मेरी इल्तिजा है कि जी, जो मेरी इल्तिजा है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग सावधान रहें, सतर्क रहें कि ऐसे लोग कहीं पे आएंगे, भड़काएंगे। इसमें खबर भी आई है कि एनआईए की तरफ से खबर भी आई है कि एनआईए की तरफ से गिरफ्तारी भी हुई है ऐसे लोगों की। तो प्लीज, हिंदुस्तान जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग। आप गुजरात चले जाइए, आप मिजोरम चले जाइए, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग। ये एक ही मुल्क है हिंदुस्तान, जहां पर पांचों उंगलियां सबको रिस्पेक्ट मिलता है और एक मुट्ठी बन जाती है। हमें बांटने की कोई कोशिश करेगा तो प्लीज मंजूर मत करिए। आप जिम्मेदारी से काम लीजिए। और ये बाहर के लोग खास तौर से अगर आ रहे हैं हिंदुस्तान में या करीबी में, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्यों, किस लिए भाई, किस लिए? जी, हमारी एकता अखंडता को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, और ये हमारी ताकत ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। किसी को भी भड़काने मत दो। तो मैं ये कहूंगा राजेश जी। ओके। लेकिन क्या असम राइफल के लिहाज से हम, या इंडियन आर्मी के लिहाज से कैसे देखते हैं? कोई अमेरिका का आकर ट्रेनिंग दे दे, या कोई पाकिस्तानी ट्रेनिंग दे दे, यूक्रेनी आकर ट्रेनिंग दे दे, असम राइफल के लिए क्या बदलता है सर? देखिए, असम राइफल्स एक अव्वल दर्जे की फाइटिंग फोर्स है, अव्वल दर्जे की बल्कि। और जी हाँ, आपने सही कहा कि भाई जिससे लड़े हैं वो बाहर के लोग आके इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो असम राइफल्स सावधान रहे, सतर्क जी, रहे। उनको एक बहुत टाइट रोप वॉक करना पड़ता है एक तरफ, क्योंकि बड़े जल्दी लोकल्स जो हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, घेर लेते हैं। और हमें वैसे ओके, वीडियोस भी सामने आए हैं, ऐसी कहानियां भी हुई हैं। हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि भाई बड़ा मुश्किल था कि असम राइफल्स को वहां पे ऑपरेट करना। लेकिन देखिए, अगर टैक्टफुली ऑपरेट करें, जो कि कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप बड़ी अच्छी है असम राइफल्स की। जय लखेरा साहब डीजी असम राइफल्स हैं, वो एक अच्छे तरीके से फोर्स को आगे ले जा रहे हैं। जी, और असम राइफल्स की के जवानों की मैं दाग देता हूं, तो देखिए सावधान तो रहना पड़ेगा बिल्कुल। हमको मालूम नहीं ओके, कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो डिस्गाइज करके बाहर से, देखिए अमेरिका, यूक्रेन, अलग अलग देशों से, अगर 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 मुझे मालूम नहीं, कंफर्मेशन पता नहीं मेरे को, मगर जब कोई आता है और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देता है, भाई
बहुत ही ये पेचीदा और कॉम्प्लिकेटिंग बात है राजेश जी। असैम ओके, लेकिन एक पॉइंट और जो मैं राइफल आपसे समझना चाह रहा था, मैं वही चीज पढ़ रहा था, मुझे डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि मैं साथ साथ में क्लियर कर लूं। कुकी इनपी के ऑफिस भी हैं यूएसए में सर। मैं देख रहा था कि कम से कम 3 से 4 जगह, टेक्सास में, मैरीलैंड में और शिकागो में कुकीज के ऑफिस है। और अमेरिका में बकायदा इन्होंने ऑफिस खोल रखे हैं, और वो अमेरिका से फंडिंग भी है और समर्थन भी है। इसे हम कैसे देख सकते हैं? शेख हसीना का वो बयान कि कोई है, व्हाइट मैन है जो यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट चाहता है, और अब ये गिरफ्तारियां क्या उस तरफ इशारा नहीं कर रही हैं? जो जिस तरीके से चीजें आई हैं सामने अभी ऑफ लेट, वो तो मैं मानता हूं इशारा कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे में एकता रहेगी तो भारी ताकतें कितनी भी हों, कहीं से भी कोई आए, हमको अलग नहीं कर सकता। तो मेरी इल्तिजा है कि जो हमारे अंदर की जो है यूनिटी, वो जी, बरकरार रहे, वो बन जाए। बाहरी ताकतें आए, कितने भी आएंगी, टकरा के वापस चल जाए, वो उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। और लेकिन आपके क्या चैनल मणिपुर में से आप वाकई में वो यूनिटी देख पा रहे हैं? पहले हमने 2-3 साल से देख रहे हैं कुकी वर्सेस माइते चल रहा है, अब कुकी वर्सेस नगा हो चुका है उखरुल में। तो क्या वाकई में वो यूनिटी आप देख रहे हैं, या मान रहे हैं कि ये जो भारी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं बीच में गैप डालने में सफल रही हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हालांकि वन साइड डजंट फिट ऑल, नॉर्थ ईस्ट अलग अलग जी, तरह है, मणिपुर अलग होगा, नागालैंड अलग होगा, उनका अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग क्षेत्र अलग होएगा बिल्कुल। देखिए, लेकिन वहां पर भी ओवरऑल अगर मैं बोलूं इन द ब्रॉडर पिक्चर, तो अलग अलग ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एफिनिटी जानना बड़ा ही जरूरी है। और जिन्होंने उन्होंने वहां पर वार किया है जहां पर समझ के कि भाई ओके, ये नॉर्थ ईस्ट का ओके, इलाका है, यहाँ पर ये ट्राइबल्स हैं, इनकी एफिनिटी ये है, इनका ये, तो बांटने की बहुत कोशिश हुई। और यूनिटी की बात कर रहे हैं आप, तो ये इतनी खास यूनिटी वैसे मणिपुर में खास तौर से नहीं रही है। पहले भी 90s में भी नागा कुकी क्लैशेस ओके। हुए थे। बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, मगर जो ट्राइबल एफिनिटी होती हैं वो अपने जी, कबीले, अपने ट्राइब को बहुत ज्यादा उनकी उनकी जो इमोशंस हैं बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और दे आर ठीक वेरी है। वेरी स्ट्रांग। तो जो लोग बाहर से, उन्होंने समझा कि यहाँ पर है, ये इस तरीके से फूट फूट पैदा करते हैं। तो दोबारा भी इल्तिजा है कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज हमारे देश की एकता बर्बाद मत होने दो। हम लोग ऑलरेडी कभी भी कुकी और माइते के बीच में कभी मैंने कोई टेंशन सुनी ही नहीं आज तक, लेकिन अब 3 मई के बाद जब ये किस्सा शुरू हुआ, 2-3 साल पहले की बात है, उसके बाद से अब जो जितना हेट, जितना जहर फैल चुका जी, है दोनों कम्युनिटी में, बदकिस्मती से, और दोनों बड़े अच्छे लोग हैं। और अब देखिए राजेश जी, बिल्कुल, नो दोनों डाउट। कुकी भी और माइती भी वैसे बहुत अच्छे, सिंपल, भोले लोग हैं भैया। इनको जी, जो भड़काया गया है ना, और जिस तरीके से आग लगाई गई है, उससे सतर्क रहे बिल्कुल, और यही और वही समझ लें। भाई बहन तो यही है ना सर जिन्होंने आग लगाई है। लेकिन चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।